है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू ए कोस टी प्लस log 10t/2। और देखो इसमें ये जो है हमारी ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ट्रैक्ट्रिक्स की। एक कर्व होता है जैसे जिस तरह सर्कल है, पैराबोला है, ये हिंदी में इसका नाम ही है, ट्रैक्ट्रिक्स बोलते हैं इसे। और हमें ये प्रूव करना है ये जो इसका एनवलप है वो कैटेनरी है। में हमें इसका इवोल्यूट निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा, और नॉर्मल के एनवलप को हम इवोल्यूट बोलते हैं। तो नॉर्मल निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसकी स्लोप। तो dx ओवर dt हम फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, a कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस log 10t/2 कितना हो गया 1/10t/2, और फिर 10t/2 का करेंगे तो sec स्क्वेयर t/2, और फिर t/2 का भी करना पड़ेगा हमें, वो क्या हो जाएगा 1/2। आगे करेंगे a माइनस साइन टी प्लस sec स्क्वेयर t/2 को इनको ब्रैक करेंगे 1/cos स्क्वेयर, और ये भी साइन, ये हो जाएगा साइन t/2 ओवर कोस t/2, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा कोस t/2, और sec स्क्वेयर हो जाएगा ये कोस स्क्वेयर t/2, और ये 2 भी है इसके साथ। अब ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसमें देखो कोस t/2 से इसकी पावर कैंसिल, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 1 बचा है, ये 1/2 साइन t/2 कोस t/2, साइन टी हो गया ये, और साइन टी को लिख लेंगे हम, ये 1/sin t बचा है ये, ठीक है। इतना ये है 1/sin t, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे a, और एलसीएम ये आ जाएगा साइन t, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी हो गया ये, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी क्या होता है कोस स्क्वेयर टी, तो इसे हम लिख लेंगे a कोस स्क्वेयर टी ओवर साइन टी। ये तो आ गया हमारा dx बाई डी टी। फिर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये dy बाई डी टी लिखेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी, ये हमारा dy बाई डी टी हो गया। फिर इसके बाद dy बाई डी टी मालूम है हमें, dx बाई डी टी मालूम है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम। क्या करते हैं उसके लिए बताओ, चलो यहाँ निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, बोलो क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे इसे, dy बाई डी टी को इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा a कोस टी ओवर a कोस स्क्वेयर टी, और साइन टी जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में हमारा, तो a से a कैंसिल, कोस टी से इसके पावर कैंसिल, और ये साइन टी और कोस टी कितना हो गया tan t। ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, और इसको ये क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है ये। और हमें चाहिए, हमें क्योंकि नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लिख लेंगे इसमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो जब नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो इसका रिवर्स इनवर्स निकाल देंगे, कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा -1/10t, या उसे लिख देंगे माइनस कोट टी, ये नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मल की इक्वेशन हम निकालेंगे, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1, ये जो है हमारे ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, प्राचलिक बिंदु जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो अब हम लिखेंगे y माइनस y1, यानी कि ये लिखा जाएगा a साइन टी इक्वल टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल निकाल रहे हैं तो ये क्या है माइनस कोट टी, और कोट टी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोस टी ओवर साइन टी, और x माइनस x1 हमारा ये है सारा, ठीक है। ये कितना है a ब्रैकेट में कोस टी प्लस log 10t/2, ये हमारा इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आई है। और इस नॉर्मल की इक्वेशन को हम
इससे ही निकालना है हमें फिर इसका एनवलप। इसके एनवलप को ही हम इवोल्यूट बोलते हैं। तो इवोल्यूट अगर हमें निकालना है तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है, और इसको थोड़ा सोल्व कर लो। देखो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा y माइनस ए साइन टी इक्वल टू, अगर इसको अंदर लेके जाते हैं तो माइनस एक्स कोट टी लिख लेते हैं, चलो इसे पूरा कोट टी रहने दो, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये ए कोट टी और कोस टी प्लस log 10t/2। ए कोट टी की हमने मल्टीप्लाई कर दी है बाहर से, ये कोट टी की इसमें यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से हम ये लिख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब इसका एनवलप निकालने के लिए टी के रेस्पेक्ट में, टी इसमें पैरामीटर है और टी के रेस्पेक्ट में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं हम, सुनो, ये जो कोट टी है ये अभी यहीं पर रोको, इसे कोट टी को इधर पहुंचाओ, कोट टी को इधर पहुंचाओ, इसे ये नहीं, कोट टी को इधर पहुंचाएंगे हम, क्योंकि ये वैसे ही बड़ी संख्या है, इसके साथ में ये आके और भी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसे इधर पहुंचा देते हैं तो थोड़ा आसान होगा। ये क्या है, कोट टी है ये, ठीक है। अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन टी ऊपर जाएगा, कोस टी नीचे आएगा, टेन टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई टेन टी माइनस ए साइन टी और टेन टी, और ये माइनस एक्स है, माइनस तो यही है अभी, इसे भी चाहो इधर लेकर आना तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस, और इधर लेकर आए तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस ए कोस टी प्लस log 10t/2। और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें इसका निकालना है एनवलप। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y सेक स्क्वायर टी माइनस ए, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है साइन टी और टेन टी, तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर टी माइनस ए टेन टी और साइन टी का डिफरेंशियल कोस टी प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, और माइनस ए और कोस टी प्लस log 10t/2 का, देखो इसका हमने पूरा डिफरेंशियल ही तो निकाला था ये, और ये आया था हमारा ए कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी, ये इसी का डिफरेंशियल तो था। तो ये है हमारा ए, तो डबल करने की हमें जरूरत नहीं है, ए कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी, ठीक है। और यहाँ तक हमने लिखा हुआ था और इक्वल टू था ये जीरो, तो ये भी इसमें जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका डिफरेंशियल निकाल लिया है। तो इसे देखो अब ये आ चुका है हमारा y में, और इसे आगे सोल्व करेंगे अब, ठीक है। तो ये जैसे y सेक स्क्वायर टी है माइनस ए साइन टी, इसे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए साइन टी सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी है तो इसे कोस अपॉन कोस स्क्वायर टी लिखो। इन्हें सोल्व करना है किसी भी तरीके से। इसे क्या लिखेंगे हम, माइनस ए और टेन टी को लिखेंगे साइन टी ओवर कोस टी, और ये इस कोस टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इस आगे चलते हैं, माइनस ए कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी कोस टू जीरो। इन दोनों को सोल्व करो पहले। देखो ये y सेक स्क्वायर टी माइनस ए साइन टी ओवर कोस स्क्वायर टी माइनस ए, तो ये हमारा बाहर कॉमन है, इसमें दोनों में इनमें एलसीएम आ जाएगा साइन टी, और ये हो जाएगा फिर हमारा साइन स्क्वायर टी और प्लस कोस स्क्वायर टी, वो कितना हो गया 1,
ये तो 1 हो गया, तो ये 1/sin t। और सोल्व करते हैं अभी। -a sin t/cos² t -a/sin t = 0। इसको सोल्व करो। इसे कैसे करोगे बताओ। sec² t - a कॉमन, एलसीएम cos² t sin² t और प्लस cos² t = 0। ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, y sec² t - a, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा, sec² t और अपॉन sin t। अब देखो sec² t से इसको डिवाइड कर दो पूरे को, क्योंकि सेम आ रहा है। sec² t यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे डिवाइड करके खत्म करते हैं। तो y - a/sin t = 0। इसको उधर ले जाओ, ट्रांसफर करो उधर, तो क्या हो जाएगा, y = क्या होगा, a/sin t। ये y की वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है, ये y की वैल्यू है। अब इसका यूज करना है हमें और x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन थी जो दी हुई थी पहले, y - a/sin t = -cos t/sin t और x - a/cos t + log tan t/2। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है। इसमें और जो यहाँ से y = a/sin t निकल के आया, इसे सोल्व करके किसी भी तरीके से ये y की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों को आपस में देखेंगे, इसमें रिलेशन बनेगा और तब ये हमें कैटेनरी की इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो y की वैल्यू इसमें रखते हैं यहाँ पे, और ये है हमारा a/sin t - a/sin t = -cos t/sin t और x - a/cos t + log tan t/2। अच्छा, इसमें देखो अब a कॉमन आ जाएगा और ये हो गया 1 - sin² t। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - sin² t, a कॉमन लेने पर ये आ जाएगा sin t, एलसीएम आ गया और ये हो गया 1 - sin² t माइनस, ये सारा लिखा ही जाएगा एज इट इज, -cos t/sin t। ये ऐसे ही है, मैंने भी लिखा नहीं है। 1 - sin² t आ गया cos² t, तो a cos² t/sin t = -cos t/sin t। ये अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है ब्रैकेट। ये sin t से ये कैंसिल, cos t से इसकी पावर कैंसिल। ठीक है, इस माइनस को भी चाहे इधर ले लो, इसको लिखेंगे अब हम -a cos t, समझना है ध्यान से, = इधर लिखेंगे। अब ये सारा ब्रैकेट लिख रहे हैं, देखो ये तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो चुका है। ये माइनस भी हमने इधर ले लिया है। इधर क्या है, अब देखो x - a cos t, इसको ब्रैकेट खोल रहे हैं, -a log tan t/2, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है हमने। अब -a cos t से -a cos t कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो x की वैल्यू निकल के आ गई, ये कितनी, x = a log tan t/2। और वो भी हम याद रखेंगे, हमने जो निकाल रखा था y = a/sin t। ठीक है, वो y की वैल्यू थी। अच्छा, इसे x/a लिख लेंगे हम, = log tan t/2। log हटाओ यहां से, log को हटाते हैं तो क्या करते हैं, e⁻ लिखेंगे इसे। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल की इक्वेशन थी हमारी ये। तो ये अब हमारा आ जाएगा tan या e⁻x/a = tan t/2। e⁻x/a है। अच्छा, इसको अगर हम e⁻−x/a निकालते हैं तो क्या आएगा,
कोट टी बाई टू, यही तो आएगा, या 1/10t/2 कह सकते हैं। ठीक है, और अब हम अगर इसको ऐड करें, अब हमारा e⁻x/(10t/2) आ रहा है और e⁻−x/(a) ये आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, e⁻x/(a) प्लस e⁻−x/(a) इक्वल टू 10t/2 प्लस कोट t/2। ये आ गया हमारा 10t/2 प्लस कोट t/2, और ये y इक्वल टू a/sin t हमारा निकला हुआ था, है ना, इसी की वैल्यू इसमें रख के तो ये निकला है। अच्छा, अब ये इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कैसे करोगे सोल्व बताओ। 10t/2 को लिख लेंगे हम sin t/2 ओवर cos t/2, और इसे लिख लेंगे cos t/2 ओवर sin t/2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, sin t/2 cos t/2, और ये ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर t/2 प्लस कोस स्क्वायर t/2, और ये इधर है हमारा e⁻x/a प्लस e⁻−x/a। इसमें हम एक काम और करते हैं, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर ली इधर है। अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर t/2 प्लस कोस स्क्वायर t/2 कितना हो गया 1, और ये क्या हो गया 2 sin t/2 कोस t/2 कितना हो गया ये sin t, तो ये हो गया 1/sin t आ गया ये तो, और ये कितना आ गया, हाँ कोस हाइपरबोलिक x/a, ये है कोस हाइपरबोलिक x/a। ठीक है, और ये 1/sin t, देखो 1/sin t की वैल्यू बता दो यहाँ से क्या है, y/a। ठीक है, तो इधर से आ गई y/a, और अगर a को इधर ले जाएं तो y इक्वल टू आ गया हमारा a कोस हाइपरबोलिक x/a। यही हमारी कैटेनरी की इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी, ये इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कैसे कैसे हमने किया है। ये कैटेनरी की इक्वेशन आ गई, ये इवोल्यूट है उसका, जो ट्रैक्ट्रिक्स दी हुई थी ये उसका इवोल्यूट है, इवोल्यूट ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स। क्वेश्चन में ये कहता है कि इसका एनवलप निकालना है। ठीक है ना, ये जो इसने दी हुई है इक्वेशन, इसका एनवलप निकालना है। हाँ बस, तो इसमें यानी कि ये दिया हुआ है, यहां से शुरू करना है ना, इसका डिफरेंशियल निकालना है, हमने निकाला था डिफरेंशियल। तो ये 4th क्वेश्चन है, और ये सारी चीज ऐसे ही निकाल के और बाद में ये निकाल के लाना है तुम्हें। हमें सिर्फ एनवलप निकालने के लिए कह रहा है, इवोल्यूट नहीं निकालना कि हाँ कि उसका नॉर्मल निकालो और फिर उसका, नहीं नॉर्मल नहीं निकालना है, नॉर्मल दिया हुआ है इसने, यहां से शुरू करके और इसका डिफरेंशिएट करके और फिर y इक्वल टू a/sin t आएगा, और फिर जो इक्वेशन इसमें रख के वापस ये हमने x में वैल्यू निकाली थी ये आ गई, और इस तरह से ये सोल्व करना है। तो देखो ये इसमें कह रहे थे हम कि इसमें ना एक को खाली करो x या y, तो चलो इसे डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से। अब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y कोस ये कोट थीटा हो जाएगा माइनस x और इक्वल टू a कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस a log 10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के, और ये 0 हो जाएगा इक्वल टू a कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस a, और इसको क्या लिखेंगे हम 1/10 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 1 ओवर हो जाएगा ना, 1/log x का 1/, और फिर इसका भी करेंगे हम 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और फिर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का भी करेंगे, तो इसमें 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करने के लिए क्या करें, और इसमें बताओ, एक तो माइनस माइनस तो सारे कैंसिल कर ही लो। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं अभी तो हम। अच्छा, इसे अब लिख लेंगे y कोसेक स्क्वायर थीटा
और ये ए कोसेक थीटा कोट थीटा, चलो अभी नेक्स्ट लाइन में से कर लेंगे, कोसेक थीटा कोट थीटा, और फिर इसको क्या करोगे अब बताओ, वही है, इसको टेन को और इनको सबको इनका ब्रेकअप करेंगे तो ये 1 ओवर कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और ऊपर हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और इससे इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और जो ये 2 था और ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, कितना हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, बताओ कितना हुआ। और इसे क्या लिख लेंगे हम 1 वाई ओवर साइन स्क्वेयर थीटा लिख लो इसको, इसे ए कोस थीटा ओवर साइन स्क्वेयर थीटा लिख लेंगे, और प्लस इसे कितना लिखोगे बताओ, ए साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, ये कोस थीटा हो जाएगा। और अब इसको तुम चाहो तो साइन स्क्वेयर थीटा से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में जो साइन स्क्वेयर थीटा है ना हटा दो, तो ये वाई कोस टू क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा प्लस ए, ये क्या है कोस थीटा, ऊपर अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो, हम साइन स्क्वेयर थीटा लिखेंगे, नहीं किससे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वेयर थीटा से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये हो गया ऊपर, और ये है नीचे कोस थीटा, इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लो, कोस थीटा इसका एलसीएम आ गया, तो ये कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बन गया, और कितना हो गया ये 1, तो ए ओवर कोस थीटा आ गया ये निकल के, y की वैल्यू आ गई है ए ओवर कोस थीटा। तो इस तरीके से हम ये हमने वैल्यू रख दी है इसकी, इसमें पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और यहाँ से कोस थीटा कैंसिल हुआ, ए से ये ए कैंसिल हो गया, और इसको फिर हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, एक्स अपॉन ए आ गया, और यहाँ से फिर ए लोग हटाने पर e टू द पावर एक्स अपॉन ए इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली और दोनों को ऐड कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ तक हमने इसे सोल्व कर लिया है, e टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस इसको एलसीएम लेने के बाद और इसकी मल्टीप्लाई करके ये हमारा 1 ओवर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा आ गया, और ये हमारी y अपॉन ए की वैल्यू है, तो इस तरह से कैटनरी निकल के आती है, इसका इवोल्यूट y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन, इसमें दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, इसका इवोल्यूट हमें निकालना है, हाइपरबोला होता है 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, और ये हमने पढ़ी है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ी है, तो इसको इसी फॉर्म में अगर हम लेके जाएं तो एक्स वाई कोस टू ये ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे इसको, और हमने जो है ना ये सी स्क्वायर पढ़ाया, तो इसको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अगर ले लें तो यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी, जैसे y इक्वल टू 4x वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की है, तो इस तरह से ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। तो ये वैसे तो इक्वेशन इसने एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 दी हुई है, हमने ए स्क्वायर बाई 2 को सी स्क्वायर मान लिया है, लिख लिया है हमने। ऐसा क्यों किया, हम इसे यूज करेंगे बाद में लाके सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर को ए स्क्वायर बाई 2 ही लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन, हमें लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसकी पैरामीट्रिक पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो निकालने ही पड़ेंगे हमें। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके वो होते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं सी टी और सी अपॉन टी, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। तुम यहाँ इसमें रख के देख लो, ये सेटिस्फाई करते हैं, सी टी और सी अपॉन टी को यहाँ पे रखो, क्या आ जाएगा ये बताओ, सी टी और सी ओवर टी, टी से टी कैंसिल, सी स्क्वायर आ गया, यही तो आना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसी से बने हुए हैं सी टी और सी अपॉन टी, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, तो यहां से हम x की वैल्यू सी टी है और y की वैल्यू सी ओवर टी है, और इनका डिफरेंशियल निकालेंगे हम,
तो dx बाई dt कितना हो जाएगा बताओ, c, और dy बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस c ओवर टी स्क्वायर। हमें इसका इवोल्यूट निकालना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इवोल्यूट निकालना है। अब तो हम इसे लेके चल रहे हैं वैसे तो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन ओवर टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा माइनस वन ओवर टी स्क्वायर। ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है ये है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा फिर बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इसका इनवर्स और माइनस से मल्टीप्लाई। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, ठीक है, y1 क्या है हमारा पॉइंट, c अपॉन टी इक्वल टू m, m इसकी स्लोप है तो ये टी स्क्वायर हो गया, और x माइनस x1, x1 क्या है c t। ये इस तरीके से हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली है। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन से एनवलप निकालेंगे और उस एनवलप को ही हम इवोल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो इसका एनवलप निकालते हैं। अब एनवलप के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। टी इसमें पैरामीटर है, लिख के बता देंगे, टी बीइंग पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर है इसका। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो हो गया, माइनस सी ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स, कितना हो गया ये, टू टी एक्स, और ये यहां इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, माइनस थ्री सी और टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई है। और इसमें अगर हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। x की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, x इक्वल टू, भाई इसको भी हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2tx है, बल्कि कितना 3c टी स्क्वायर, ये इधर चला गया, और प्लस c ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। और इसे 2t से डिवाइड कर देंगे फिर हम सारे इक्वेशन को, 2t से डिवाइड करने पर ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से, x की वैल्यू कितनी 3/2ct और प्लस c/2 और 1/t³, ये वैल्यू हमारी x की निकल के आई है, ठीक है। x की वैल्यू को यहां रख लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है निकल के, और इस x की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इसे। तो x की वैल्यू तो आई है हमारी 3/2ct प्लस c/2t³, और x की वैल्यू इसमें रखने पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इस c अपॉन टी को उधर लेके जाओ, c अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर, और x में मल्टीप्लाई करो, x में मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा 3/2ct³, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c/2, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2t, और ये है फिर हमारा टी स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई, फिर टी स्क्वायर की यहाँ भी करेंगे तो ये जाएगा -ct³, -ct³। देखो भाई कैसे कैसे आया ये, भाई y माइनस सी टी था, c अपॉन टी को इधर लेके चले गए, ये लिख दिया हमने c अपॉन टी, प्लस इसको लिखा फिर टी स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो जब टी स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में, और x की वैल्यू है हमारी ये, ठीक है, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो 3/2ct³ और प्लस c/2 1/t, और माइनस यहाँ पे है फिर आगे ct, टी स्क्वायर की इसमें तो करके लिख दिया, फिर टी स्क्वायर की इसमें करेंगे हम, -ct³। इस तरह से हमने ये लिखा है। अब देखो इसको और इसको ऐड करो, क्या आएगा निकल के, ये दोनों सेम ही तो हैं,
ये सी अपॉन टी है, ये भी सी अपॉन टी है, लेकिन इसमें बाई टू भी है, तो कितना जाएगा 3/2 सी ओवर टी, ये आ गया। इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा प्लस सी टी क्यूब। भाई ये और ये सेम ही तो है, दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, ये एक जैसी है ना बिल्कुल। तो इसमें से 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये प्लस आ गया। अब हमारे पास में ये है एक, ये और ये दोनों, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें देखो ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे हम, x प्लस वाई फाइंड करते हैं, x प्लस वाई, एक्स और y को दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें t रिप्लेस करना है, हम जो इतना काम कर रहे हैं t हटाना चाहते हैं, बस उसके लिए है सारा काम। तो हम इसको और इसको देखो लाइक टर्म्स एक साथ रखेंगे, इसमें 3/2c यहां से कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच रहा है देखो, t प्लस 1 ओवर टी, ये तो आ गया इसमें। फिर इसको और इसको लेंगे, इन दोनों में c/2 कॉमन आ रहा है, और इसको लिखेंगे हम t क्यूब और प्लस 1 ओवर टी क्यूब। ये x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है। और फिर हम, अच्छा इसको जो है ना, अच्छा इसमें से पूरे में से c/2 कॉमन ले लो एक बार, आ रहा है ना c/2 कॉमन पूरे में से। तो देखो इसे ऐसे लिखेंगे, t क्यूब प्लस 1 ओवर टी क्यूब प्लस 1/2 टी और प्लस 1/2 टी। अच्छा ये बताओ, नहीं 1/2 तो बाहर आ गया, 3 है ये, 3t प्लस 3/t, 3 इंटू 1/t। ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है, c/2 t प्लस 1 ओवर टी होल क्यूब बना हुआ है ये, और ये है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो क्यूब बना हुआ है, अगर हम चाहें तो ये इसका क्यूब रूट लो, दोनों साइड का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी घनमूल लेंगे तो x प्लस वाई टू दी होल पावर 1/3, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/2 टू दी होल पावर 1/3 और t प्लस 1/t, ये आ गया। अच्छा, जिस तरह से हमने x प्लस वाई निकाला है, अगर हम इसमें से x में से y को माइनस करें तो देखो क्या बन सकता है, वो भी इसी तरीके का बनेगा और फॉर्मूला ही बनेगा, और यही सेम आ जाएगा, और ये आ जाएगा c/2 टू दी होल पावर 1/3 और t माइनस 1/t, ये फॉर्मूला इस तरह का बनेगा। अच्छा, अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर, नहीं दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो, इन्हें दोनों का स्क्वायर करो, ये जो इक्वेशन आई है, और इन्हें माइनस कर दो, तो दोनों का ये थर्ड इक्वेशन ले लो, चाहे ये थर्ड है और ये 4 है, और नाउ स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस थर्ड एंड 4, ठीक है, थर्ड और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर करके। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा देखो, x प्लस वाई टू दी होल पावर 2/3, ये हो गया, और माइनस x माइनस वाई टू दी होल पावर 2/3, और इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ये कॉमन आ जाएगा, c/2 टू दी होल पावर 2/3, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो, क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये x प्लस वाई टू दी होल पावर 2/3 माइनस x माइनस वाई टू दी होल पावर 2/3 इक्वल टू c ओवर 2 टू दी होल पावर 2/3 बाहर आ गया हमारा, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2
माइनस टी स्क्वेयर माइनस 1/t² और प्लस 2। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, 1/t² से ये कैंसिल, 2 और 2 मिला कितने हो गए 4। तो c टू द पावर 2/3 और ओवर 2 टू द पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2/3 और 4, इसे बताओ कितना बचेगा ये है, ये 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो c टू द पावर 2/3 ओवर 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, और 2 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ये, बोलो भाई। 3 2 जा 6 माइनस 2 4/3, 2 माइनस 2/3 तो है ये, ऐसे तो लिखोगे। ठीक है, ये तो 2 है और 2 में से 2/3 माइनस कर दिया। हाँ, ये 2 टू द पावर, अब इसे ये कितना जाएगा, c टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर 4/3, ये है। अब इसमें से जो है हमें ये लिखना है किस तरीके से, बताओ। देखो इसमें एक 2 तो अलग कर लो और इसकी वैल्यू रखो। सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, a²/2, इसे रख दो। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू, इसे देखो कैसे लिखोगे, इसे लिखो ऐसे, c टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 2, या c स्क्वेयर लिखो, c स्क्वेयर टू द होल पावर 1/3 और 2 टू द पावर 4/3। अब c स्क्वेयर को रखेंगे हम a²/2 टू द होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4/3। सोल्व करो जरा इसे, ये हो जाएगा a टू द पावर कितना 2/3 और 2 टू द पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4/3, और 4/3 में से 1/3 माइनस होंगे तो 2 बचेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा 2 और a टू द पावर 2/3, और इधर आ गया है x प्लस वाई टू द होल पावर 2/3 माइनस x माइनस वाई टू द होल पावर 2/3। तो इस तरह से हमने ये सोल्व कर दिया है। ये इसका इवोल्यूट निकल गया है इस हाइपरबोला का। तो है ना, क्या करोगे, ये इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन होती है। इस तरह से ये आएंगे कर्व ऐसे बहुत सारे आगे जाके, और इसमें हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो हैं वो लेते हैं a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। इसी से और इसी तरह से सोल्व करके ये इस जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वही आंसर इसका आना है। dx/d θ dy/d θ निकालोगे, इसका इवोल्यूट निकालने के लिए कह रहा है ये, तो इवोल्यूट निकाल लोगे तुम इसका। पहले तो नॉर्मल निकालोगे, इसका नॉर्मल निकल जाएगा और नॉर्मल का फिर एलएमएफ निकालना है, लेकिन उसे सोल्व इसी तरीके से करना है, x प्लस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना है और तब इसे सोल्व करना है। ये है तुम्हारा